कहाँ से नहीं निकलेगा थोड़ा हम पहले उसकी बात कर लें, है ना, क्योंकि अभी हमें वही नहीं पता कि हम जहाँ से निकाल, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्चुअली में उस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। पता है बेटा, दो तरह के हाइड्रोजन होते हैं, एक होता है एसिडिक हाइड्रोजन और एक होता है एक्टिव हाइड्रोजन। हम टॉटोमेरिज्म में जनरली एक्टिव हाइड्रोजन की बात करते हैं, एसिडिक की बात भी कर सकते हैं, बट एक्टिव हाइड्रोजन देखो मैं दिखाता हूँ क्या होता है। हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहला ये एक्टिव हाइड्रोजन। इफ ऑन रिमूविंग H प्लस, ध्यान देना, इफ ऑन रिमूविंग H प्लस कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक, क्या बन जाए, तो वो हाइड्रोजन भी कौन सा हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन। बोलो, इन ओपन चेन कंपाउंड if on removing hydrogen resonance occurs। अब आपको क्लियर मैकेनिज्म में दूंगा, अब आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अभी तो मैंने जस्ट बताया था, बट वो सारी चीज़ें अब दोबारा आने वाली हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या फिर थोड़ा सा भी जरा सा भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका, मैं क्लियर करूंगा सारी चीज़ें। हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर आप हाइड्रोजन निकाल दे रहे हो, कंपाउंड क्या बन जा रहा है, एरोमेटिक बन जा रहा है, तो हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होगा, निकल सकता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड है, निकल सकता है। ओपन चेन कंपाउंड से अगर H+ निकाल रहे हो और रेजोनेंस हो जा रहा है तो निकल सकता है। अरे भाई H+ निकालो, रेजोनेंस हो जा रहा है तो अच्छी बात है ना, तो H+ निकलना चाहेगा ना, क्योंकि यहाँ क्या हो जाए आगे, रेजोनेंस हो जाए, रेजोनेंस इज मोर स्टेबल कंडीशन, तो वो होगा एक्टिव हाइड्रोजन। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एक्टिव हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब जरा बताना मुझे, सुनो, शायद मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अल्फा कार्बन क्या होता है, जल्दी बताओ। कार्बन, मैं फिर से लिखूंगा एक बार, हाइपर कॉन्जुगेशन में बताया था मैंने, बट यहां मैं एक बार फिर से लिखना चाहूंगा। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ फंक्शनल ग्रुप, एंड व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलो बेटा। अब मैं आपके जितने भी कॉन्सेप्ट ऑटोमेरिज्म में आ रहे हैं दैट विल बी क्रिस्टल क्लियर एकदम, अब कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं आने दूंगा, क्योंकि वो मैंने जस्ट क्लासिफिकेशन की बात की थी, वो समझाना चाह रहा था। मेरा पर्पस बेसिकली वो था कि आप क्लासिफिकेशन देख लो एक बार। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विथ, बोलो, अल्फा कार्बन। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है जनरली ये भी कैसा होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है। कैसा होता है, एक्टिव हाइड्रोजन। इफ अल्फा कार्बन इज अटैच्ड विथ माइनस आई ग्रुप कंपाउंड, माइनस आई ग्रुप या फिर माइनस एम से कुछ, माइनस आई या फिर क्या बताओ माइनस, वो समझाता हूँ फिर। जैसे कि जरा देखो, रुक जाओ बेटा एक सेकंड, अब पेन रखो, अब पेन रखो, पेन रखो जरा, 2 मिनट सब लोग रखो पेन नीचे। जरा देखो, मैंने ये कंपाउंड लिया था ना CH3 C+O CH3, बोलो जल्दी से, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? अब समझो बेटा, अब एक्टिव हाइड्रोजन समझ लो, टॉटोमेरिज्म समझ लिया, क्योंकि आगे मैं ट्रिक से डायरेक्ट बनाऊंगा। अब कोई मैकेनिज्म, हाँ बस 1-2 मैकेनिज्म बताऊंगा, एक एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म और एक बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, यहाँ पे जो यूज होता है उससे कुछ रिजल्ट आएगा, बाकी मैकेनिज्म नहीं, डायरेक्ट समझेंगे हम लोग बात को। तो बताओ क्या ये फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी बोलो। अच्छा, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो क्या ये माइनस आई ग्रुप होता है? कीटो, अरे कीटोन क्या होता है, कीटो ग्रुप, C+O कौन सा ग्रुप होता है, माइनस आई ग्रुप होता है, याद है कि नहीं याद है, लिखा है पूरा सीरीज, दिस इज माइनस आई ग्रुप आकर, दिस इज माइनस आई ग्रुप। और अगर माइनस आई ग्रुप है तो बताओ क्या ये अल्फा कार्बन है, और क्या इससे लगा हुआ ये हाइड्रोजन तीनों, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? और अगर ये अल्फा हाइड्रोजन और ये माइनस आई ग्रुप है, सुनना जरा ध्यान से, तो अगर ये माइनस आई ग्रुप है तो क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा? समझ लो, सुन लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान दो बेटा, सब लोग ध्यान दो। अगर ये माइनस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, ये खींचेगा, तो ये खींचेगा तो ये वाला भी तो खींचेगा, तो बताओ इसके इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, टुवर्ड्स दिस, तो बताओ यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, और H प्लस अलग हो जाएगा, एंड दैट H+ बिकम्स एक्टिव हाइड्रोजन। अच्छा, निकलने के बाद जरा एक चीज और भी देखो जो मैंने लिखा है आपको, निकालो जरा सा। अगर H+ निकला तो क्या हुआ जरा बताओ जरा, यहाँ पे CH2-
C डबल बॉन्ड O और ये CH थ्रू आफ्टर रिमूविंग H प्लस, आफ्टर पढ़ो जरा, इन ओपन चैन आफ्टर रिमूविंग H प्लस रेजोनेंस अकर्स माइनस सिंगल डबल। तो H प्लस निकलना चाहेगा कि नहीं निकलना चाहेगा? एक तो माइनस आई की वजह से निकला। क्यों निकला बेटा माइनस आई की वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है कि नहीं? तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास चले जाएंगे तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। तो देखो H प्लस निकल गया है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पक्का क्लियर है ना? अब वो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो बताओ माइनस सिंगल डबल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? सो इज दिस हाइड्रोजन इज एक्टिव हाइड्रोजन? यानी कि कभी भी सुनो, अब इसका ट्रिक क्या ध्यान रखना है, कभी भी C डबल बॉन्ड O के बगल में कोई कार्बन है और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा? एक्टिव हाइड्रोजन। क्या समझ में आती है ये बात? ये हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा? एक्टिव हाइड्रोजन होगा। बताओ बेटा बात समझ में आती है कि नहीं आती? यहीं से समझ में आ गया कि नहीं? क्यों होगा? अच्छा अब जरा बताना। और भी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अब मैंने क्या किया? अच्छा क्या ये वाला भी हाइड्रोजन एक्टिव है? जल्दी बोलो। क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? तो ये भी माइनस है, यहां से भी खींचेगा। सो दिस ऑल्सो बिकम्स, यानी कि इसके ये भी निकल सकते हैं और तीनों ये भी निकल सकते हैं। कोई डाउट? अब मैंने ये कंपाउंड लिया, हमने कहा बेटा H है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O है और यहां पर फिर H लगा हुआ है। मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। ध्यान रखना, दिस ग्रुप इज कॉल्ड, जो दो सीओ के बीच में ग्रुप होता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड, इसका नाम याद रखो, पूछा जाता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। वाई एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? क्या ये अल्फा कार्बन है? जल्दी बोलो कैसे? अरे फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन, अल्फा कार्बन। इसके रेस्पेक्ट में भी ये, इसके रेस्पेक्ट में भी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, यस अल्फा हाइड्रोजन, और इसके रेस्पेक्ट में भी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अब सुनना जरा सा ध्यान से, सुनना, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो इसका मैकेनिज्म समझाने के लिए। CH, क्या बेटा मैं इस H को ऐसे लिख दूं? बोलो। अरे CH2 एक लिख दिया, और ये आपका C डबल बॉन्ड O, और क्या था इसके पास? C डबल बॉन्ड O। कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप? आप बताओ जरा ध्यान से। Why this group is called active methylene group? This is the proper explanation. अभी तक केवल एक ही माइनस आई ग्रुप लगा हुआ था। सुनना, समझना बेटा बात को। अभी तक केवल एक ही माइनस आई ग्रुप, अब दो माइनस आई ग्रुप लगे, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। अब बताओ इसके रेस्पेक्ट में और इसके रेस्पेक्ट में क्या ये हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा? क्यों? दो दो ग्रुप लगे हुए हैं खींचने के लिए। तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा पूरा, देखो ये खींच रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? H प्लस आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी मच मोर एक्टिव, और इसको हम एसिडिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब मच, यानी वेरी इजिली रिमूवेबल या फिर रिप्लेसेबल। एनी डाउट? तो कभी भी, अच्छा बताना ये ग्रुप जरा बताना, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, देखो जरा ध्यान दो अब तेजी से, मैंने ऐसे लिखा, हमने यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया है, डबल बॉन्ड। क्या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है? जल्दी बोलो। कैसे पता? क्या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है? कहाँ पर है? दो CO के बीच में अल्फा कार्बन होना चाहिए और उस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेटा क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर? जरा देखो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्या यहाँ पर C और दो हाइड्रोजन लगे हैं? तो क्या ये CH2 ग्रुप है? तो ये जो CH2 ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड, बोलो बेटा क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, AMG, OMG नहीं, क्या? AMG। सो दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब बताओ बेटा, एक सिंपल मिथाइलिन ग्रुप है, जैसे ये भी मिथाइलिन ग्रुप है, सिंपल है, बट वो क्या है? तो अगर नंबर आए, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकालना है और वहाँ से, कहाँ से निकालोगे पहले? तो वहाँ से पहले निकालोगे। जगह नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। पहले इतना बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब हम आपको अब क्या सिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन में निकालना कैसे और कहाँ से। अब आपको क्या सिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन में निकालना कैसे और कहाँ से। तब क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन। हाँ पूछो।
डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। हाँ जैसे अब CH3 लगा, फिर आप CH2 लगा, सिर्फ CH रखो और डबल बॉन्ड CH और फिर CH3 लगा, तो लास्ट वाला जो जाएगा CH3 वहाँ से जाएगा, वहाँ से जाएगा। क्योंकि डबल बॉन्ड भी माइनस आई दे देगा और इस CO भी माइनस आई देगा, दो माइनस आई मिले। लेकिन जो हमने पढ़ा था माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट। हाँ तो डबल बॉन्ड आ गया ना बेटा, डबल बॉन्ड भी माइनस आई होता है, वही तो स्पेस ऑटोमेरिज्म बनता है। देखो ना C ऊपर था फिर डबल बॉन्ड आया था, स्पेस दैट इज स्पेस ऑटोमेरिज्म। तो लास्ट टाइम लोग टॉटोमेरिज्म स्टार्ट किए थे, टॉटोमेरिज्म स्टार्ट हुआ था और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था। जैन ने एक ट्रिक बनाई है, एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था और जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो था STD। STD था, STD जानते हो ना? अरे STD कॉल होता है ना, तो S मीन्स स्पेस, T ट्रायड हो गया और D डायड हो गया। सो दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन STD। वेरी गुड। सो दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन, क्या है बताओ? STD, स्पेस, ट्रायड एंड डायड। अब एक काम करते हैं आगे का, जैसे स्पेस ऑटोमेरिज्म का एग्जांपल शायद मैंने नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में नहीं लिया था, आई थिंक लिया था, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म जान लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो ट्रिक का मजा तब ज़्यादा आएगा, तो आप क्लियरली बात को समझ पाओगे, है ना। सो हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म आपको पहले मैं बताने जा रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। मैकेनिज्म ऑफ कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। जैसे कि देखो क्या था, आप याद करो बेटा कि अगर हमने सपोज एक कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, और आपको पता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, मैंने सीधे बताया था। इसका ये बनेगा, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म पे जाता हूँ। COH बन जाता है और यहाँ पर CH3। तो एक्चुअली में ये जो इसका मैकेनिज्म है, इसका जो मैकेनिज्म है वो हम लोग दो बेसिस पे करते हैं। एक होता है एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म और जो दूसरा होता है एसिड कैटालाइज्ड मींस क्या बेटा? H+, और दूसरा जो होता है वो बेस कैटालाइज्ड OH-। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है? और इस फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट टू इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज नहीं बोल सकते, टू इनहेंस मतलब चेंज करता है, इधर बढ़ाता है या फिर अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट को बढ़ा देगा, अगर निगेटिव कैटलिस्ट है तो रेट को। लेकिन कैटलिस्ट क्या कभी रिएक्शन को कराता है? क्या रिएक्शन को कराने में कैटलिस्ट का कोई रोल होता है? कोई रोल नहीं होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, बढ़ा सकता है या फिर, यानी कि अगर कोई भी रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के है तब भी होगी, हो सकता है कि 2 साल में हो, बट वो होगी जरूर। कैटलिस्ट रिएक्शन कराता नहीं है कभी, और हो सकता है कि आप कैटलिस्ट डाल दो तो जो रिएक्शन 2 साल में हो रही थी वो हो सकता है 2 सेकंड में हो जाए। बात समझ रहे हो? या फिर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, हो जा रही, पता ही नहीं चल पा रहा है, तो हमने उसमें एक नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया, अब वो थोड़ा धीरे होगी तो हम उसको एनालाइज कर पाएंगे। भाई अब कोई काम बहुत जल्दी हो जा रहा है तो हम समझ नहीं पा रहे कि भाई कैसे हो जा रहा है, तो हम उसको क्या करना, उसको स्लो करना पड़ेगा, स्लो मोशन में लाना होगा, फिर देखना होगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो कैटलिस्ट, द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या फंक्शन होता है? फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट टू, बोलो, चेंज द ROR, rate of reaction. So function of catalyst to change the rate of reaction. For the reaction to occur, no need of catalyst. रिएक्शन को कराने के लिए कैटलिस्ट की कोई भी जरूरत हमें नहीं होती है, हम रिएक्शन के रेट की बात करते हैं कैटलिस्ट। तो अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अगर आप कैटलिस्ट डालोगे, चाहे वो एसिड कैटालाइज्ड हो चाहे वो बेस कैटालाइज्ड हो, क्या प्रोडक्ट चेंज होगा? जवाब दो बेटा।
अगर हमने एसिड कैटलिस्ट ले लिया या बेस कैटलिस्ट ले लिया तो रेट ही चेंज करेगा ना, क्या प्रोडक्ट चेंज कर देगा? प्रोडक्ट तो वही रहेगा। सो ऑन यूजिंग, ध्यान दो, ऑन यूजिंग कैटलिस्ट whether the acid catalyst or base catalyst, product always, बोलो, कैटलिस्ट में तो अनचेंज रहता है, कैटलिस्ट में तो अनचेंज रहता है। yes. तो किडी मतलब ये बात बोल के आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, जितना कैटलिस्ट आप यूज़ करोगे उतने ही उससे सिस्टम से बाहर वो निकल जाएगा, मतलब वो अपना काम आएगा, काम करेगा और बाहर आएगा, रेट वेट को जो करना वो करेगा और बाहर। तो कुछ ये काम है किसका? कैटलिस्ट का। ओके, अब आगे देखते हैं जरा सा क्या। तो अब पहला केस मैं जो लेने जा रहा हूं दैट इज एसिड कैटलिस्ट। कौन सा बताओ बेटा? एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलाइज्ड। अब जरा ध्यान देना, पहला स्टेप। अच्छा बेटा, अगर एसिड है तो ये किसको ढूंढेगा? बेस को। अगर एसिड है तो किसको ढूंढेगा? और अगर बेस है तो किसको ढूंढेगा? एसिड को ढूंढेगा। आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्टिव हाइड्रोजन बताया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? एक्टिव हाइड्रोजन। अभी थोड़ा सा उसके बारे में और बात कर लेंगे, थोड़ा सा और बात करेंगे उसके बारे में। तो अगर एसिड कैटलिस्ट है तो हमने पहला स्टेप लिया, स्टेप 1। देखते हैं स्टेप 1 में क्या हो रहा है। तो आपने क्या किया? CH3 C डबल बॉन्ड O, और बेटा इसके पास क्या है? लोन पेयर है। और आपने इसमें क्या डाला बताओ? H+ डाला। ध्यान दे रहा जरा सा, क्या डाला बेटा आपने इसमें? H+। अब बेटा बताओ, ये H+ है तो मतलब ये एसिड है। बेस वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो बताओ क्या इसके पास कहीं पर बेस नजर आ रहा है आपको? कहीं पर इससे ये बेसिक कैरेक्टर शो कर सकता है ये कंपाउंड? कहाँ से बताओ? है ना लोन पेयर, तो ये बेसिक नेचर शो करेगा। और ये क्या है? तो इसका मतलब ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा। बट दिस H+ इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। जो यहाँ पर H+ है वो किसका काम कर रहा है बताओ? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अभी देखना, जैसे केडी ने भी बताया कि जाता है और फिर निकल जाता है, तो अभी देखना H+ निकल भी जाएगा बाहर। अच्छा आप बताओ बेटा, एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज क्या बनाता है? जल्दी बोलो। एक बॉन्ड बनाता है और जहां पर लोन पेयर होता है वहां पर प्लस चार्ज आता है। आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टोटोमेरिज्म, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंजॉय करोगे आप सही समझते चले जाओगे, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। तो अब जरा यहाँ पे अटैक किया बेटा, इसने क्या कर दिया? CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर क्या बन गया? OH+ बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया बताओ? ये CH3। कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे बेटा प्लस चार्ज आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पर ऐसे टूट सकता है। तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? प्लस, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। समझ रहे बात को? क्या बात ठीक है यहाँ तक? और जब ये बनाएगा तो क्या बना देगा? अब जरा बताना मुझे। CH3 बोलो C, और ये क्या बन जाएगा? OH। अरे भाई डबल बॉन्ड था, सिंगल हो गया और प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ पे क्या बचा बताओ? CH3, और यहाँ पे क्या आया? यानी यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कब कैटायन इज फॉर्म? रिएक्शन इंटरमीडिएट कब कैटायन इज फॉर्म? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? दिस इज स्टेप 1। अच्छा बेटा स्टेप 1 में क्या कोई बॉन्ड टूटा? ये बात मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछता हूँ, जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग केस आएगा। अब स्टेप 2 में आते हैं, तो वापस ले लें उसको। तो मैं CH3 को क्या बेटा, मैं CH2 और H ऐसे लिख दूँ? उस CH3 को, इस वाले CH3 को मैं ऐसे लिखूंगा, आपको कोई कष्ट नहीं? ओके, नाउ COH है यहाँ पर बेटा, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, और यहाँ पर क्या है बताओ? CH3। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो बेटा ये प्लस चार्ज किसको क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। याद करो, बस याद करो क्या? प्लस आई जो पावर था, सॉरी माइनस आई, सबसे ज्यादा किसका था बताओ? CH2 प्लस का था ना? मच मोर प्लस आई पावर, मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचेगा। याद आ रहा है कुछ? ये बात नहीं समझे, बता रहा हूं। प्लस आई सीरीज में सबसे पहले क्या था बताओ? फिर क्या था? माइनस आई में बताओ। माइनस आई में CH2 क्या था बताओ?
हाँ और ठीक, चलो ठीक, कोई बात नहीं। ये कार्बन यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या करना चाहेगा, तो पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा ऐसे करके, तो बताओ बेटा ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये आसानी से क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस है, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। सुनना, ये H+ कैटलिस्ट था बेटा, यूज हुआ था। और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और वो भी कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है सामने, अभी पूछूंगा मैं आपसे, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा मैकेनिज्म। ये नहीं कि मैकेनिज्म केवल ऐसे ही पढ़ रहे हैं बस देखने के लिए नहीं, बहुत कुछ चीजों को समझने के लिए। अब जैसे H+ निकलेगा, बताओ ये बेटा प्लस माइनस क्या बना देगा, एक बॉन्ड। क्लियर? तो ये प्लस और ये माइनस क्या बनाया इसने, CH2 डबल बॉन्ड, क्या बताओ, C, और बेटा यहाँ पर क्या हो गया, OH, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3, और क्या निकल गया बाहर, H+। अब बेटा बताओ, ये जो H+ यहाँ पर था, इसने अपना काम किया और बाहर निकल गया। सो दिस इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट, बिकॉज वी आर यूजिंग एसिड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। अब क्या रिजल्ट इससे आया, जब हम पहले की बात कर रहे हैं तो बेटा क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। अच्छा, बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए होता है। अच्छा, बॉन्ड तोड़ना है तो टाइम लगेगा कि जल्दी टूट जाएगा, पहले बताओ। तोड़ना है, हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। सुनना, मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं, क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड टूट रहा है, नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड। तो अगर ये टूट रहा है तो क्या ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस होगा। आपको पता है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म में स्लोवेस्ट स्टेप होता है, फास्टेस्ट स्टेप होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर इसमें बॉन्ड टूट रहा है, हियर बॉन्ड इज ब्रेकिंग, हियर बॉन्ड इज, बोलो क्या, ब्रेकिंग। सो स्लो स्टेप, कौन सा स्टेप, नो बॉन्ड इज ब्रेकिंग। और वैसे भी एसिड बेस मिले तुरंत बॉन्ड बनाया, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, बॉन्ड बन रहा। हम बॉन्ड तोड़ना पसंद करते हैं या बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, बॉन्ड बनाना पसंद है। तो चूंकि यहाँ पे बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है तो ये वाला स्लो हो गया, तो नो बॉन्ड ब्रेकिंग। सो कौन सा स्टेप ये, फास्ट स्टेप। कौन सा स्टेप है ये, फास्ट। अब सुनना बेटा, ये अगर स्लो स्टेप है इट मींस दिस इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अल्कीन बन रहा है, जो RDS उसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जो RDS है उसमें बेटा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बताओ, प्रोडक्ट इज अल्कीन। अगर सुनना बेटा, अगर RDS से, एक बात मैं बताने जा रहा हूं, अगर RDS से प्रोडक्ट बन जाए, जैसे अगर ये RDS होता तो क्या बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट बनता, नहीं, प्रोडक्ट तो यहाँ बनाना। अगर RDS से एक छोटे से लाइन में एक पर्टिकुलर पार्ट समझा रहा हूं मैं आपको, एक छोटी सी लाइन में, अगर RDS से क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए, तो वो जो प्रोडक्ट बनता है, इफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड थ्रू RDS, then that product is called TCP product, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उस प्रोडक्ट को, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल। बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। RDS से अगर क्या बन जाए प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, थर्मोडाइन। क्या है TCP का फॉर्म बताओ, थर्मो डायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। एक होता है TCP और एक होता है KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। KCP क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिक्स का मतलब रेट से होता है, काइनेटिक्स का मतलब किससे होता है, रेट से होता है। और थर्मोडायनेमिक की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है किससे होता है, प्रोडक्ट से होता है। तो जब कभी भी तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट है, बताओ, दिस प्रोडक्ट इज TCP, दिस प्रोडक्ट इज। और TCP में जो प्रोडक्ट आता है, हम हमेशा उसी की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं रिएक्शंस को आगे देखने के लिए, कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें से ये बन जा रहा है तो कौन स्टेबल कौन कम स्टेबल है, तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ क्या, स्टेबिलिटी ऑफ TCP। स्टेबिलिटी ऑफ क्या चेक करेंगे, TCP। यानी हम कह सकते हैं कि मोर स्टेबल
जितना ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगा उतना ही ज़्यादा इसको कन्वर्ट होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होंगे। एक लाइन बस फाइनली बताओ मुझे, आप इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे बताओ क्या बताओ। अगर हाँ बोलो सर ये जो आरडीएस है उसके बाद डायरेक्टली प्रोडक्ट नंबर के बीच में कुछ और बने उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे। बेटा हर एक जब आप रिएक्शन लिखते हो ना तो ट्रांजिशन स्टेट आता है। क्या आता है? ट्रांजिशन स्टेट आता है, फिर क्या आता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है, और फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्टेंट था, ट्रांजिशन स्टेट आया, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, उसके बाद फिर क्या बना? आरडी प्रोडक्ट बना। तो फिर हर स्टेप में होगा। हाँ तो हर किसी का प्रोडक्ट क्या टीसीपी होगा? क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो स्टेप्स होते हैं बेसिकली थोड़ा सा इंतजार कर लो ना, बेस कैटेलाइज देख लेते हैं ना जरा सा, बेस कैटेलाइज थोड़ा सा देख लेते हैं ना, अब ये पता चल जाएगा टीसीपी केसीपी क्या है। क्लियर है बात बेटा? हाँ काम है कि प्रोडक्ट आगे से वाला बन रहा है, ठीक है, तो कैसे जानेंगे टीसीपी बन रहा है कि टीसीपी बन रहा है? पहले बताओ आरडीएस क्या, कौन सा स्टेप है? फर्स्ट है सेकंड? कौन सा बताओ? आरडीएस कौन सा स्टेप है? सेकंड स्टेप है। और सेकंड स्टेप में ही क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप में क्या बन रहा है? और सेकंड स्टेप ही क्या है? आरडीएस से ही क्या बन रहा है? दैट इज टीसीपी। ये भी तो हो सकता है कि पहला स्टेप आरडीएस हो, तो क्या वहां प्रोडक्ट बना? नहीं बना ना, तो फिर ये टीसीपी नहीं है। मेरा क्वेश्चन भी तो ये था। हाँ ठीक है ना, तो आगे वाले जो हम बेस कैटेलाइज बताएंगे ना उसमें उल्टा होने वाला है, अभी दिख जाओगे। नोट करो जल्दी से। मनदीप बताओ, कोई डाउट? निसंकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछो कुछ भी जो समझ में नहीं आए कहीं पर भी। थिंग्स शुड बी 100% क्लियर। क्या बेटा तेज बोलो थोड़ा। तो ये अल्किन थोड़ी है, हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। ये तो कार्बोनाइल कंपाउंड है भाई, अल्किन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सेकेंड पार्ट वो क्या है बेटा बताओ? बेस कैटेलाइज्ड। बेस कैटेलाइज्ड मतलब आप किसकी बात करोगे? OH माइनस। वाटर तो रहेगा ही रहेगा, H प्लस भी था तो उसके साथ भी क्या था? पानी था ही था। हम लोग जब एसिड और बेस की बात करते हैं तो उसमें तो वाटर मिला ही रहता है ना। देखो जरा सा स्टेप 1, अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 हमने फिर से सेम कंपाउंड। अच्छा बेटा प्रोडक्ट पे ध्यान देना, प्रोडक्ट पे नजर रखना। ये था प्रोडक्ट आपका, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनॉल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? इनॉल फॉर्म। दिस इज इनॉल फॉर्म। दिस फॉर्म इज CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 इज इनॉल फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म था बताओ? कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म बना प्रोडक्ट में? इनॉल। सो कीटो से हमने क्या बनाया? इनॉल बनाया, कीटो इनॉल। तभी हम इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरेशन। अब ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, फिर से CH3 है बेटा। अब पहले स्टेप में ही मैं इसको क्या ऐसे लिखूं और मैं इसमें डालूं OH माइनस। अब बताओ बेटा ये बेस है, ये क्या है बताओ? बेस है और कैटलिस्ट भी है। बेस है और कैटलिस्ट भी है। अब ये बेस किसको ढूंढेगा? एसिड को। एसिड का मतलब H प्लस होता है, तो क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है? बताया था ना लास्ट क्लास में, एक्टिव। और एक्टिव हाइड्रोजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। मतलब ये एसिड, तो इसका मतलब ये एसिड तरह बिहेव करेगा। अब ध्यान देना बेटा, इसमें बॉन्ड टूट रहा है, इसमें बॉन्ड जरा कंपेयर करो। पहले वाले स्टेप पे जब हम एसिड कैटेलाइज की बात करें तो क्या वहां बॉन्ड टूट रहा था? नहीं। सेकेंड में बॉन्ड टूट रहा था।
अब इस बार यहां बॉन्ड टूट रहा है, और अगर यहां पे बॉन्ड टूट रहा है तो दिस स्टेप विल बी स्लो स्टेप एंड दैट विल बी आरडीएस। तो ये OH माइनस यहां पे अटैक कर देगा, और ये बेटा ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पर प्लस आ जाएगा, और ये बताओ किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? H2O के फॉर्म में। तो देखो CH2 माइनस, बोलो बेटा, और C डबल बॉन्ड O, और क्या आया ये CH3, और प्लस क्या निकल गया यहां से H2। ध्यान देना पानी निकला है अभी। अगर OH यूज हुआ है तो कंफर्म है कि ये कैटलिस्ट है बेटा, तो OH निकलना भी चाहिए। स्टेप 2, अब बताओ स्टेप 2 लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। स्टेप 2 बस यहां पे इतना लिख दूंगा कि बॉन्ड इज ब्रेकिंग, बॉन्ड इज ब्रेकिंग। स्टेप 2 जरा देखो अब वहां पे। अच्छा एक काम कर सकते हैं इसका, क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? अच्छा यहां पर क्या हम बता सकते हैं कि जो RI बन रहा है वो कार्बन आयन है? क्या है बताओ? वो कार्बन आयन है। चूंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसलिए कौन सा स्टेप है ये? स्लो स्टेप। यही आरडीएस है। तो आरडीएस में इस बार प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। अब समझो बात को मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जो लास्ट टाइम बोला था। क्या आरडीएस में, बेटा आपने पूछा था उस टाइम, क्या आरडीएस में प्रोडक्ट बन रहा है? इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट। तो क्या ये एक टीसीपी है? टीसीपी कब होता है? जब आरडीएस से ही क्या बन जाए? प्रोडक्ट बन जाए। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज नॉट टीसीपी, दिस स्टेप इज कॉल्ड। तो अगर एक टीसीपी नहीं, हमेशा दो तरह के प्रोडक्ट, दो तरह की बातें होती है, एक टीसीपी और एक केसीपी। सो दिस इज केसीपी एंड व्हाट इज केसीपी? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जो भी फॉर्म बन रहा है यहां पे। सो दिस इज केसीपी। कितने लोग ये बात समझ में आए कि पहचान जाएगा कि टीसीपी है केसीपी है? हाँ तो बेटा टीसीपी। चलो मैं फाइनली बताता हूँ फिर से। अगर आरडीएस से क्या बन जाए? दैट इज के टीसीपी, दैट्स ऑल। ज़्यादा उसमें घुसने की कोशिश मत करो। आरडीएस से क्या बन जाए? प्रोडक्ट। तो टीसीपी, और अगर आरडीएस से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो केसीपी। बताओ ये आरडीएस है बेटा, ये क्या है बताओ? आरडीएस है। और आरडीएस से क्या बन रहा है? क्या प्रोडक्ट बन रहा है? इंटरमीडिएट बन रहा है। सो दिस इज नॉट टीसीपी। आरडीएस से क्या बन रहा है बताओ? प्रोडक्ट। तो दिस इज टीसीपी लिख दिया। अब क्लियर है ना बेटा? सब लोग बता पाओगे कि टीसीपी क्या है और केसीपी। अच्छा अब जब केसीपी की बात कर रहे हैं, सुनना, जब किसकी बात कर रहे हैं हम? केसीपी की। तो केसीपी मतलब काइनेटिकली कंट्रोल, और काइनेटिक का मतलब रेट से होता है। काइनेटिक का मतलब रेट से होता है। एक चीज मैं करके दिखा दूं आपको। क्या बेटा हम ऐसे जा सकते हैं रेजोनेंस में? तो अगर हम रेजोनेंस में जाएं ऐसे करके, बताओ क्या बनाएंगे? जल्दी सिखाओ। CH2 CO माइनस और अरे भाई रेजोनेंस करा दिया। सारी कहानी पता है, फटाफट काम कर सकते कि नहीं कर सकते? तो जब कभी भी सुनो, पहले मैं यहीं पे लिख दूं, सेकंड से बाद में लिखेंगे। बताओ बेटा आरडीएस से कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं? यानी और यहाँ पे कौन सा फॉर्म बनाने जा रहे हैं? हम आगे इनॉल फॉर्म बनाने जा रहे हैं। आगे हम कौन सा फॉर्म बनाने जा रहे हैं? इनॉल फॉर्म। कीटो से क्या बनता है? तो जब कभी भी हम रेट ऑफ इनॉल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो हम अब इसको देखेंगे। किसको देखेंगे? इसको देखेंगे। इसको देखने का मतलब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ क्या? कार्ब एनायन। कैसे बताऊं? सुनना जरा ध्यान से बेटा। ये दो कुछ चीजें हैं जो ऐसे हवा मत समझना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक चीज बताओ, ये जितना स्टेबल कार्बन आयन बनेगा, सुनना, ये जितना स्टेबल कार्बन आयन बनेगा ये रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड आएगा, उसका रेट भी उतना ही क्या होगा? तो अगर हमें रेट ऑफ इनॉल चेक करना है तो हमें क्या चेक करना होगा? स्टेबिलिटी ऑफ। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो तेजी से बन जाएगा। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो तेजी से बन जाएगा। तो ध्यान रखना, रेट ऑफ इनॉल चेक करना है तो हमें क्या चेक करना है बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। रेट कौन सा प्रोडक्ट है? ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। काइनेटिक कंट्रोल, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? रेट। किसकी बात कर रहे हैं हम? रेट। क्या बन रहा है बेटा यहाँ पर? कार्बन आयन। तो जब कभी भी हम रेट ऑफ इनॉल की बात करेंगे तो हम कार्बन आयन की क्या चेक करेंगे? और रेट का मतलब ही केसीपी से है, काइनेटिकली कंट्रोल है। दैट्स ऑल। या फिर अब मैं एक लाइन बोल दूं आपको, अगर आपको रेट ऑफ इनॉल चेक करना है
रेट ऑफ इनॉल चेक करना है तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन चेक करो सीधे, अब कुछ नहीं, एक फाइनल रिजल्ट। अगर आपको रेट ऑफ इनॉल चेक करना है तो क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अभी बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, एक दो नहीं, अभी आप सब समझ जाओगे। अगर आपको रेट ऑफ इनॉल चेक करना है तो क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन चेक करना है। और अगर आपको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करना है तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करना है। अरे क्या बना था उसमें? मोर स्टेबल अल्कीन। तो अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट चेक करना है तो स्टेबिलिटी ऑफ क्या देखना है? अल्कीन। मैं लिख दूंगा, अभी रुको, थोड़ा सा रुको, मैं फाइनलाइज इसको कर दूंगा, थोड़ा सा बस स्टार्टिंग इस बात को समझ में। अरे बेटा एक्चुअली पता है इसी में यही पार्ट तो है जो इसको समझ लेते हैं, अगर समझ लोगे अगर आप अच्छे से ना, तो फिर आगे बस कुछ बचता नहीं इसमें ऑटोमेरिज्म में। ये जो मैकेनिज्म है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये बेटा स्टेप 1 हुआ है, अभी कौन सा स्टेप हुआ है? 1 हुआ है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2। अब ध्यान दो जरा, स्टेप 2 पहले समझते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में बेटा ये बन गया क्या? CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, और बताओ क्या? CH3। अब आप मुझसे ये बोलोगे कि हम इसको लेके आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आप बोलोगे मुझे पता है, इसको लेके आगे क्यों बढ़ रहे हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। केडी बताओ बेटा। हाँ भाई, ये बन रहा है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, मैं इसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ, इसको लेके, यहाँ पे देखो लिखा भी हो, इसको लेके क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। सुनो जरा सुनो, हर चीज में बेटा कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। आपको नोसेल्सो आइफा याद है? न्यूट्रल है क्या दोनों? नहीं है। आगे बढ़ जाओ, फिर सी में क्या चेक करते थे? कोवैलेंट। यहाँ भी डबल बॉन्ड एक ही है, यहाँ भी डबल बॉन्ड एक ही है। NO हो गया सी में क्या चेक करते थे? कंप्लीट। N के बाद O, ऑक्टेट चेक कर रहे थे। न्यूट्रल का ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, प्लस चार्ज कहीं नहीं है। ऑक्टेट की जब बात आती तो प्लस वाले में ही दिक्कत होती है। ऑक्टेट कंप्लीट, उसके बाद क्या चेक करते थे? कोवैलेंट भी फिर उसके बाद क्या था? E, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर माइनस चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज और यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। सो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस है ना बेटा? समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा बेटा? शुभम, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज है ना, तो ज्यादा, इसलिए हम देखेंगे। अब जरा बताओ, अब पता है यहाँ पे क्या होने वाला है? बताओ बेटा क्या बना था? अब H2O यहाँ पे जाएगा, सुनना जरा सा, ऐसे जाएगा इसके पास, और ये जो है H+ यहाँ पे अटैक करेगा। बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। क्या ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा? या सॉरी, हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे। ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, और ये H+ यहाँ पे क्या कर जाएगा? अटैक। बताओ क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड, बोलो बेटा, C, और यहाँ पर क्या? OH, और यहाँ पर क्या? CH3, और क्या निकल गया? OH। कितने लोगों को मैकेनिज्म क्लियर हो गया? हाथ उठाओ बेटा, बोलो। माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है बेटा। तो रेजोनेंस कराने के बाद हमने ये बनाया, मतलब बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। और जब कभी भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो हमेशा नोसेल्सो आइफा यूज करते हैं। सो बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो हमें इनके रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। क्या चेक करनी होगी? और रिलेटिव स्टेबिलिटी हम वही ट्रिक जो बताए थे वहाँ से करते हैं, इसलिए हमने चेक किया। तो जब कभी भी एक ही कंपाउंड के 2 RS बन जाएं या 3 RS बन जाएं तो आपको वहाँ उनका रिलेटिव स्टेबिलिटी नोसेल्सो आइफा से चेक करना होगा। अभी क्लियर? अब क्लियर हो गया सभी को बात? अब बेटा बताओ, ये स्टेप जरा बताना मुझे। इसमें तो बॉन्ड आपने सिंगल बॉन्ड तोड़ा था, बोलो। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअल माइनस चार्ज है, बोलो। तुरंत H+ आया, यहाँ पे अटैक किया, बोलो, और तुरंत ये प्रोडक्ट बन गया, OH- यहाँ पे चला गया। ये स्टेप कौन सा स्टेप था बताओ? तो ये कौन सा स्टेप है? अगर एक स्टेप स्लो है तो दूसरा कौन सा होगा? अब अगर ये फास्ट स्टेप है, हाँ हो रही, बट फिर से डिफरेंस देख लो दोनों में कि इसमें कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसमें कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे देख लो C और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और वहाँ पर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये फास्ट स्टेप हो गया। अब बेटा आपसे ही पूछूंगा, अगर ये फास्ट स्टेप है, सब लोग बताना, तो फास्ट स्टेप है ना?
क्या यहाँ पे आरडीएस है? तो क्या ये प्रोडक्ट टीसीपी है? अगर आरडीएस से प्रोडक्ट बना तो टीसीपी, सो दिस इज नॉट टीसीपी। अभी क्लियर? तो फाइनली मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देना। रिजल्ट क्या? अगर हमें रेट ऑफ इनॉल चेक करना है, क्या चेक करना है बेटा? रेट ऑफ इनॉल। तो क्या लिखोगे, क्या चेक करोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन हमेशा। अगर आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या चेक करोगे? बताओ बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। This is the final result that we have to use and this result is from the mechanism of the system. तो ये हो गया आपका कौन सा? ये वाला पार्ट क्या हो गया? लिख दे रहा हूं यहाँ पे क्या हो गया? TCP। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? KCP। जहां भी रेट की बात आएगी that will always be KCP, और जहां पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात आएगी वो that will be KCP। बस हाँ, वो स्टेप RDS होना चाहिए। इतना समझाना था। अब इसके आगे बस बहुत नॉर्मल सिंपल सिचुएशंस हैं, बट ये चीज़ आपके माइंड में मुझे सेट करनी थी और ये फाइनल रिजल्ट आपके सामने आएगा। ठीक है बेटा? कुछ एग्जांपल्स हम आपको पहले समझा दें तो ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा रेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रेट कैसे चेक करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स में, वो थोड़ा सा बात करते हैं। हमें बेटा क्या चेक करना है बताओ? अगर हमें रेट ऑफ इनॉल चेक करना है, क्या चेक करना है बताओ? रेट ऑफ इनॉल। पहले क्या चेक करना है? रेट ऑफ इनॉल। तो हमें क्या चेक करना है बताओ? तो हमें चेक करना है क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। कार्बोनाइन का मतलब कौन सा चार्ज? अब थोड़ा सा ट्रिक में आ जाओ, पुरानी ट्रिक में। अगर इस पर माइनस है तो इसको कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट स्टेबलाइज करेंगे? माइनस वाले को माइनस वाले ही स्टेबलाइज करते, याद है ना? तो यानी कौन कौन इसको स्टेबलाइज करेंगे बताओ? स्टेबलाइज कौन कौन करेगा बताओ? माइनस आई और वैसे भी माइनस एच आ सकता है। कार्बोनाइन में माइनस एच आता है, एक ही केस बना था। डिस्टेबलाइज कौन करेंगे इसको? इसका अपोजिट वाला। और वैसे भी कार्बोनाइन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर प्लस एच की बात नहीं करते, हम लोग कार्बोकेटाइन में बात करते हैं प्लस एच। क्लियर बात है यहाँ पे? आप चलो देखो कुछ एग्जांपल्स देखा जाए। राइट, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इनॉल। ऑर्डर ऑफ, ये एग्जांपल्स मैं और भी लूंगा, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए वाला, थोड़ा सा माइंड में कुछ एग्जांपल आ जाने से ना क्या है कि कॉन्सेप्ट एकदम ताज़ा हो जाता है, क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। समझ हमारे पास ये है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। ऑप्शन ए पार्ट। बी पार्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CHNO2 C डबल बॉन्ड O CH3। ऑप्शन सी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बेटा? डी CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 CO CH3। चलो देखा जाए आपको क्या निकालना है बताओ। अच्छा बेटा बताओ, कार्बोनाइन बनता कहाँ पे है? जहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन निकलता है, जहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन निकलता है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो इसी कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। ऐसे लिख लिया जाए। मैंने आपको बताया था कि इसमें, इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? क्यों ये वाला एसिडिक होगा? क्योंकि इसको दो दो माइनस एम मिल रहे हैं, प्लस जब माइनस आई मिल रहे हैं। बोलो, अब यहीं पे कार्बोनाइन बनेगा, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि यहीं से प्लस निकालोगे आप। अच्छा अब इसकी बात करें, NO2 माइनस प्लस एम या माइनस? मेजोमेरिक की बात करें तो रेजोनेंस भी हो सकता है ना। कौन सा बताओ? प्लस है तो माइनस क्या होगा इसमें? कौन सा इफेक्ट देगा ये? माइनस एम। बताना मुझे। और ये प्लस आई, प्लस एच नहीं बेटा, कार्बोनाइन में प्लस एच नहीं। और ये OCH3 लोन पेयर इसके पास क्या देगा? प्लस एम। क्या नहीं हो गया काम?
अरे तो भाई नॉर्मल जो हम लोग एसिडिक बेसिक करते स्टेबिलिटी, मतलब वो तो एकदम सिंपल, मैंने कहा था ना कि ये कुछ नहीं, सिंपल जीओसी है ये। तो आप इसको टोटोमेरिज्म समझ के मत पढ़ो, इसको आप वही चीज़ें आप ये मान के चलो कि आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, बस कुछ नया चीज़ नहीं यहाँ मिलेगा आपको अब आगे। अब बताओ बेटा, ये ऑप्शन में सुना जरा बेटा। अच्छा बताओ, ऐसे इसमें से ऐसा कौन सा है जहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है? देखो स्टेबिलिटी बेटा यहाँ पे भी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी यहाँ भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? सॉरी, स्टेबिलिटी यहां पे बढ़ रही है, माइनस 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 माइनस, लाइक वाला बताया था ना। अब यहां पे माइनस यहां प्लस है, यहां पे माइनस यहां प्लस है, मतलब यहां घट रही है और यहां घट रही है, यहां कुछ नहीं हो रहा है। सुनना जरा। अच्छा बताओ बेटा, यहां प्लस एम की वजह से घट रही है और यहां प्लस आई की वजह से घट रही है, कौन ज्यादा पावरफुल है? आपको याद है ना, ये बात मैंने कम से कम 10,000 बार बोली होगी कि जो जितना ज्यादा पावरफुल है अगर वो घटा रहा है तो सबसे ज्यादा घटाएगा, जो जितना पावरफुल है अगर वो बढ़ा रहा है तो वो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। मतलब जो पावरफुल है वो एक्सट्रीम काम करेगा, या तो एकदम ऊपर टॉप में काम करेगा या फिर एकदम बॉटम में जाके काम करेगा। तो बताओ, ये सबसे पावरफुल है और ये घटा रहा है तो ये सबसे ज्यादा घटाएगा। बताओ बेटा, तो सबसे लीस्ट कौन हो गया? डी। अब ये भी घट रहा है तो उसके जस्ट पहले क्या आ गया? सी। अच्छा बेटा, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो ये आपका रिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया? आपका रिफरेंस हो गया। बेटा ध्यान दो सब लोग अच्छे से, तो ये बढ़ रहा है और ये रिफरेंस, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो बेटा इसको हम क्या पहले लिख लें, उसके बाद फिर क्या बचा आपका? हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आया? बोलो बेटा, रिपीट कर देता हूँ। बेटा ये तो मैंने बताया था कि अगर वहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है अगर वो सेम चार्ज वाला है, लाइक यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस एम है, माइनस एच है, माइनस आई है तो बढ़ाएगा, और अगर अपोजिट है, लाइक यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है तो घटाएंगे। लाइक वाले बढ़ाते हैं और अनलाइक वाले घटाते हैं। तो बताता हूँ, यहाँ पर ये माइनस और यहाँ ये माइनस है बेटा, यहाँ भी क्या है? माइनस है। अब ये सीरीज तो हम सब याद करा चुके हैं ना आपको, ये माइनस है, ये माइनस है, तो बताओ क्या करेगा? इसको बढ़ाएगा, बढ़ा दिया। अब ये माइनस है, ये प्लस है, घटाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, क्या करेगा? घटाएगा। अब ये मेसोमेरिक है, रेजोनेंस में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये बहुत पावरफुल और घटा रहा है तो सबसे ज्यादा घटा देगा। लास्ट में क्या देखो, ये भी घट रहा है, उसके जस्ट पहले आया। अब इन दोनों की बात करें तो बेटा इसमें बढ़ रहा है, इसका कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये इन दोनों में ये ज्यादा हो गया कि नहीं ज्यादा हो गया? तो ये पहले आ गया, देखो बी वाला पहले आ गया, उसके जस्ट बाद ए आ गया। ऐसे में बेटा आपको बहुत हजारों एग्जाम्पल नहीं लिख सकता हूँ। देखो जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप कुछ समझ में आया कि रेट ऑफ फिनॉल कैसे चेक करना है? इस तरह से रेट चेक करना है। तो रेट ऑफ फिनॉल के लिए कुछ नहीं, जहां से आप एक्टिव हाइड्रोजन निकालते हो उसके चार्ज को देख लेना है। कार्बोनाइन, जैसे कि अब मैं साइक्लिक मैनर में अगर ऐसे ले लूं, जरा देखना नेक्स्ट एग्जांपल, बताना बेटा मुझे। मैंने ये कंपाउंड लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया। अब बताओ बेटा, क्या इसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है? क्या यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है? कहाँ पर है? ये वाला। सब लोग ध्यान दो, क्या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप दो CO के बीच में होता है कि नहीं होता है? हमेशा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ये कौन सा चार्ज होगा यहाँ पर? कार्बोनाइन बना लिया जाए इसका, है ना, बाद में बनाएंगे, पहले ग्रुप लगा लिया जाए। तो मैंने एक तो लगा दिया CH3 A B। अब थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा लंबा लेके जाऊंगा और मुझे तुरंत चाहिए आंसर, आप देखते जाओ। यहाँ पर लिख दिया CD3। हाँ, कार्बोनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H काम नहीं करता है। कार्बोनाइन में प्लस H काम पहले ही बता चुका। कार्बोनाइन में कौन सा सिर्फ करता था? नहीं, माइनस H काम करता है, और वो भी एक था क्या? CCl3 था, याद है? लगा दे रहे हैं उसको हम यहाँ पर। हम एक्चुअली में करना क्या है बेटा, सब कुछ तो वही हो गया। अब आप बात को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ भी डिफरेंट है क्या? आप बताओ मुझे। अब क्या बेटा? अब देखा जाए, बहुत अच्छा केस बना। रेट क्या चेक करना? रेट ऑफ, बताओ बेटा, रेट ऑफ इनॉल। अच्छा कार्बोनाइन बेटा आप बताना बेटा, लास्ट में आप बताना। कार्बोनाइन यहाँ पे बनाया जाए, माइनस लिख लिया जाए यहाँ पर, मतलब आपने यहाँ पे H+ निकाल लिया है, आप अपने आप लिख लो माइनस, यहाँ पे खुद लिख लो।
अब बेटा आप ध्यान देना, आप ध्यान देना। CH3 बेटा कौन सा इफेक्ट देगा? प्लस आई। क्या प्लस एच बोले? प्लस एच कब होता? जब कब कटायन होता। प्लस एच होता कब? जब कब कटायन। ध्यान रखो सारा चीज। तो ये कौन सा इफेक्ट है बताओ? प्लस आई। बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप ही को फोकस कर रहा हूँ इस पर, ध्यान देना, क्योंकि चीजें क्लियर होनी चाहिए एकदम। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, अनलाइक हो गया ना। अनलाइक जब कभी भी हो जाएगा स्टेबिलिटी घटेगी, और लाइक हो जाए चाहे प्लस प्लस हो जाए चाहे माइनस माइनस स्टेबिलिटी बढ़ेगी। CD3 ये भी क्या देता है? प्लस आई। CCl3 देता है माइनस एच। अब बताओ बेटा यहाँ पे लाइक लाइक हो गया, गुड। अब शायद मुझे बोलना नहीं है। NO2 क्या देता है? माइनस एम। CHO क्या देता है? प्लस एम या माइनस एम? माइनस एम। अच्छा एक चीज बताओ, पहले वो क्या देख लिया जाए कि कहाँ कहाँ पे बढ़ रहा है, उनको पहले लिख लिया जाए। चलो तो जहां पे लाइक लाइक वाले उनको देखो जरा, कहाँ कहाँ पे लाइक लाइक वाले हैं बताना जरा। ये लाइक वाला है, ये लाइक वाला है, ये लाइक वाला है, और ये अनलाइक, ये अनलाइक। आई थिंक अनलाइक वाले को पहले लिख दिया, निपटा दिया जाए। दो ही हैं, देखो बेटा जरा। जय जय, कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ रही बात? क्लियर, गुड। मनदीप, एनी प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट क्लियर, गुड। तो पहले एक काम करते हैं, एक काम एरो बना लेते हैं। ये दोनों घट रहे हैं ना बेटा। अच्छा प्लस आई पावर की बात करें अगर, याद है? चलो याद दिलाते, चलो याद करते हैं थोड़ा सा। जब हम लोगों ने प्लस एच की बात की थी, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की थी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो उसका सीक्वेंस बताया था CH3 सबसे ज़्यादा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर CD3 होता है, फिर CT3, और फिर मैंने कहा था अगर आई आए तो इसका उल्टा कर देना। तो जब आई होता है तो सबसे ज़्यादा पावर किसका? CT3 का, उससे कम CD3, सबसे कम। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है? और ये घटा रहा है ना बेटा, तो अगर ये ज्यादा पावरफुल और घटा रहा है तो ज्यादा घटाएगा, तो इन दोनों में कौन कम होगा? बी। तो बी सबसे लास्ट में गया, उसके बाद क्या आ जाएगा? तो कम वाले मैंने निपटा दिए भाई, लो काट दिया। जो सबसे लीस्ट वाले थे उनको, यही तरीका आप भी क्या करो, डिक्रीजिंग वाला एरो बना लिया करो, इंक्रीजिंग वाला बना लिया करो, फटाफट कम बन जाता है। इससे क्या नहीं, कुछ कम हो जाते हैं। अब आते हैं कि भाई ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है सबसे। अच्छा अब NO2 और CHO में अब ट्रिक बताओ क्या था? माइनस एम का क्या था बेटा? वो तो आपका प्लस, वो आई माइनस आई का बताया था। फॉरेन कंट्री, कैलिफोर्निया, कनाडा, कुछ भी बोलो ना। कैलिफोर्निया से नाइट में, कैलिफोर्निया से नाइट में शाइनिंग शुभम, कैलिफोर्निया से नाइट में शाइनिंग शुभम आकर अल्डिहाइड कीटोन। तो शाइनिंग क्या था? कैलिफोर्निया से नाइट, नाइट का मतलब NO2 पहले आ गया, नाइट में शाइनिंग सूरज आकर अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड बहुत बाद में आ रहा है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है बोलो? तो बेटा अगर ये ज्यादा, अच्छा ये भी एम है, ये भी एम है, इसका मतलब ये दोनों ज्यादा होंगे इससे। क्यों? क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो ये दोनों इससे ज्यादा होंगे। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? पक्का ना, गुड। तो अब ये माइनस एम है, ये भी माइनस एम है, इसका पावर ज्यादा है, ज्यादा पावर है, बढ़ा रहा है तो सबसे ज्यादा बढ़ा देगा। कौन सबसे ज्यादा? कौन सबसे ज्यादा? डी। तो डी सबसे ज्यादा भाई। डी के बाद किसका नंबर? अब बचा तो अब यही बचा ना भाई। हाथ उठाओ बेटा, सच दिल से हाथ उठाना। कितनों को बात समझ में आ गई क्लियरली एकदम? अब रेट ऑफ फिनॉल की बात क्लियर है ना कि कैसे कैसे रेट ऑफ फिनॉल, ये सब क्या क्या है, नोट करो। कहीं भी दिक्कत हो ना बेटा तुरंत पूछ लो, एकदम क्लियर रखो सारी चीजें एकदम। अगर आप कार्बन आयन है, C माइनस है, और जब H प्लस निकालोगे तो उस कार्बन पे भी माइनस आ जाएगा ना। हाइपर कॉन्जुगेशन में आप H प्लस निकालते हो ना, तो अगर एक कार्बन पे पहले से ही माइनस है और आपने दूसरे कार्बन से H प्लस निकाला तो इधर भी माइनस आएगा। माइनस माइनस से क्या करेगा? ये रीजन था उसका। अच्छा CCl3 ने क्यों दिया था? कार्बन पर माइनस था, Cl माइनस निकाला तो इधर कार्बन पे क्या गया था? प्लस, इसलिए दिया था। वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है।
छोड़ दो बेटा। बट अब इंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, इंट्रेंस एग्जाम व्यू के लिए एक्चुअली में हमें तो टेक्निक्स पता होनी चाहिए हमेशा जो फॉलो हो सके। यहाँ भी हम 1 2 3 करेंगे। क्या करेंगे? 1 2 3 ही करेंगे। अब देखो ट्रिक क्या है एक्चुअली में। ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा। अरे भाई तभी तो टॉटोमर बनाएगा, अगर वही नहीं है तो टॉटोमर का क्या मतलब बनता है? तो क्या होना चाहिए? एक्टिव हाइड्रोजन। हाँ, सबसे पहले एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? एक्टिव हाइड्रोजन। अच्छा पता है बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन पता करने की एक और सिंपल सा तरीका है। नहीं वो तो हमने सब बता दिया पहले आपको। आपको जैसे लग रहा है कि ये हाइड्रोजन एक्टिव है कि नहीं है ना, बताओ मैं, तो उसको निकाल लो। इसका जो मेथड है एक्टिव आइडेंटिफाई करने का, थोड़ा सा इसको देख लो फिर ट्रिक पे आते हैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि अरे एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो क्या करो? निकाल लो। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, सो रिमूव हाइड्रोजन। रिमूव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा। कार्बोनाइन विल बी फॉर्म्ड, will be formed if stable carbanion formed, then that hydrogen is active। कुछ नहीं, बस इतना सा दिखा रहा हूँ आपको इस चीज को। हमने कहा कि हमारे पास H है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है। थोड़ी देर के लिए भूलते हैं सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ट्रिक की बात हो रही तो ट्रिक की ही बात हो, भूल जाते हैं सब कुछ। क्या मैं यहाँ से इसको ऐसे लिखूं और यहाँ से मैं H+ निकाल दूं? तो अगर मैं यहाँ से H+ निकालूंगा तो क्या बनेगा? देखो H C डबल बॉन्ड O, और जैसे H+ निकालोगे यहाँ से तो बेटा ऐसे बनेगा कि नहीं? प्लस और ये माइनस, CH2 माइनस, माइनस सिंगल डबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो बताओ दिस हाइड्रोजन इज, कहानी समझ में आ रही है? मतलब कभी कभी होता है ना कि भूल गए आप कि क्या बताया था सर ने, क्या होता है एक्टिव हाइड्रोजन, क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन, दिमाग में आ ही नहीं रहा कुछ। तो क्या करो उस हाइड्रोजन को? निकाल लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो करा दो, फिर देखो क्या हो रहा है। तो अगर आपको नहीं पता कि एक्टिव है कि नहीं है तो निकाल लो उसको, और फिर देखो कि जो कंपाउंड बना वो स्टेबल है कि नहीं है। अगर वो स्टेबल है, जैसे जरा बताना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, हमारा मन है किसको हम निकालें? हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक्टिव है या नहीं है। तो देखते हैं जरा से। तो भाई निकाला हमने, इसको तोड़ दिया ऐसे, ये माइनस और ये प्लस, तो CH2 माइनस CH2। समझो बेटा बात को, मैं जो समझा रहा हूं ध्यान से, ये सब चीजें। प्लस H प्लस, कुछ ऐसा हुआ कि स्टेबल हुआ? कहाँ कुछ हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। अरे माइनस सिंगल सिंगल, क्या मतलब बताओ? तो स्टेबिलिटी में कोई फर्क पड़ा? मतलब कुछ क्या, आपने H+ निकाला और कहां पे? नो स्टेबलाइजेशन, नो स्टेबलाइजेशन ऑफ क्या? कार्बोनाइन, क्योंकि H+ निकाल को कार्बोनाइन ही तो बनेगा। हाँ, अब जरूरी नहीं, अगर कार्बन ना होगा कोई और एलिमेंट होता तो जरूरी नहीं कार्बोनाइन ही बने, बट कुछ और फॉर्म में, बट नेगेटिव चार्ज स्पेसिस की बात करेंगे हम। लेकिन अगर हम सोचें तो अगर मैं सपोज ये कंपाउंड लेता अगेन फिर से और कहता CH2 C डबल बॉन्ड OH, अब मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालना चाहता हूँ, ये वाला। अभी हमने ये वाला निकाला था, अब हम ये वाला निकाला। तो निकाला बेटा हमने यहाँ पे, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आया। बताओ जल्दी से क्या बना? CH3 CH माइनस, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H। अब बताओ क्या हुआ? माइनस सिंगल डबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो दिस हाइड्रोजन इज एक्टिव। तो क्या ये था? नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव।
जो भी मैंने बताए थे सारे रूल यहीं पे आ गए, जो भी मैंने बताए थे। मैंने कहा कि ये कंपाउंड है। अब हमको चेक करना कि हाइड्रोजन एक्टिव है कि नहीं है। कुछ हमें याद नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें चेक करना है, तो हम उसको निकाल देंगे बस। तो मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से, तो यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, और ये जो कंपाउंड बना ये माइनस एरोमेटिक हो गया भाई, और मतलब मोर एंड मोर स्टेबल हो गया। इट मीन्स दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन। कुछ कहानी समझ में आ रही है? तो ये सिंपल से एक तरीका हमने अलग फॉर्मेट में बता दिया कि जिसकी भी एक्टिव हाइड्रोजन चेक करना है आप उसको क्या करो, निकाल लो। अब जैसे एक्टिव मिथाइलिन की बात कर रहे थे, CH3 CO CH2 CO CH3, ध्यान देना बेटा, ये भी एक्टिव है, ये वाला भी है, ये वाला। अच्छा बताओ, क्या ये अल्फा कार्बन है? इसके रेस्पेक्ट में देखो ना बेटा, इस बात पे थोड़ा और नजर डाल लो, बस ये लास्ट, उसके बाद आगे इस पे थोड़ा और नजर डालो। इससे डायरेक्ट जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन। इससे डायरेक्ट जुड़ा है तो अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। इससे डायरेक्ट जुड़ा है तो अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। इससे डायरेक्ट जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। और हमने बताया था कि जनरली जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जनरली अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक और एक्टिव इन नेचर। बोलो बेटा, बताओ, ठीक है। आप जरा देखो, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक से निकालें, एक ही बात पड़ेगी। तो एक नाम दे देते हैं, इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, इसको अगेन ये फिर से क्या है, ए ही है। मैं ए को लेने जा रहा हूँ, एक बार ए और एक बार बी, और चेक करते हैं कि कौन एक्चुअली में ये क्यों ज़्यादा है। उसका हम दूसरा रीजन भी समझ सकते हैं। इसको निकाल दे यहाँ से, तो इसको निकाल देंगे यहाँ से, तो बताओ बेटा क्या बन जाएगा। इसको CH2H लिख लो ऐसे, और इसको भी CHH ऐसे लिख लो। बोलो बेटा, यहाँ से निकाला तो क्या बनाइए, CH2 माइनस C राउंड O, और बताओ CHH और क्या C राउंड O, और ये CH3। नो डाउट रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्लियर। बट अगर हम B की बात करें, यहाँ से निकालें तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से निकालो तो बेटा क्या आ गया बताओ, माइनस, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या CH3। अब ये माइनस सिंगल डबल और ये माइनस सिंगल डबल, क्या ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है? नो, एक्सटेंडेड। मतलब ये कह सकते हो कि ये इधर भी जा रहा है, इसका इधर भी जा रहा है। एक्सटेंडेड नहीं है, बट दिस इज नॉट क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है ये, क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं। तो यानी इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें सिर्फ इतना ही रेजोनेंस हो रहा है। विच वन इज, कहाँ पर ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है? तो यहाँ पर रेजोनेंस लेस रेजोनेंस, और यहाँ पर मोर रेजोनेंस। अब बताओ बेटा, CO के इधर वाला ज़्यादा एसिडिक होगा या दोनों के बीच वाला ज़्यादा एसिडिक होगा? बिकॉज हियर आफ्टर रिमूविंग H प्लस रेजोनेंस बिकम्स मोर। इट मीन्स, इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्टिव, बोलो, मिथाइलिन ग्रुप। लास्ट टाइम मैंने इसका दूसरा रीजन बताया था आपको, आज मैं दूसरा बता रहा हूँ। तो कैसे भी समझो भाई, बात तो वही है ना। हाँ, तो यहाँ पर इसका मतलब ये A और B में कौन सा ज़्यादा बेटा एसिडिक था? B, और A में B ज़्यादा एसिडिक था, मोर एसिडिक कैरेक्टर। ट्रिक समझाने से पहले मैंने आपको क्या समझा डाला, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव हाइड्रोजन। और उसके लिए कोई फालतू का रूल नहीं, सिर्फ एक रूल, क्या कि अगर चेक करना है तो उसको निकाल दो, और फिर देखो कि जिसमें ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है वो ज़्यादा एसिडिक हो, ज़्यादा एक्टिव होगा। नोट डाउन, पूरा नोट कर लो इसको कंप्लीट अच्छे से।